दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बीएसएससी एवं बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं तो उसके लास्ट आवर में जो परीक्षा जिस दिन है उसके लास्ट आवर में हम लोग ऐसा आखिर क्या पढ़ें जिससे कि परीक्षा में कुछ प्रश्न तो आ ही जाए। तो दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मेरा मानना है कि उस टॉपिक को आपको लास्ट आवर में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे अगर आप दोहरा लें तो परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न आ जाएंगे ही। तो आपने जैसे कि ये परीक्षाएं जो होने वाली हैं तो ठीक है, तो 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी, 5 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी को बीएसएससी की हैं, और जो बीपीएससी की 12 फरवरी को होने वाली है 2017 के परीक्षा है, ठीक है। और दोस्तों ये लास्ट आवर जो परीक्षा है लास्ट आवर का, तो लास्ट आवर में दोस्तों चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है, चाहे बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इस जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उस टॉपिक्स को आप लास्ट आवर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसे पहले भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे देखें, क्योंकि इससे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। ये 100% ऐसा हर परीक्षा में होता है कि इन्हीं अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो इन्हीं से आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ये जो टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट आवर में हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो टॉपिक्स देखते हैं दोस्तों, जैसे कि देखें ये जनसंख्या है, तो जनसंख्या है दोस्तों। तो लास्ट आवर के जो टॉपिक्स हैं उनमें जनसंख्या को मैंने 1 नंबर पर रखा है, ठीक है। तो जनसंख्या है तो भारत की जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या, तो अपडेट है जो जनगणना है तो जनगणना के अनुसार रखें, क्योंकि जनगणना के अनुसार ही जो परीक्षा होती है तो परीक्षा में प्रश्न जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है या बिहार, चूँकि बिहार के बीएसएससी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बिहार की जनसंख्या या अन्य जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो भी राज्य हैं, तो भारत प्लस जो राज्य हैं उनके जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन से संबंधित जो भी जितने भी सारे तथ्य हैं उन सारे तथ्य को अपने दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद योजनाएं, तो दोस्तों जैसा कि देखते हैं कि हर सरकार को मतलब जो जितने भी सारे सरकार बनती हैं देश में, ठीक है, जो कि कंट्री लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तो उन मतलब कि भारत में कौन कौन सी योजनाएं कब शुरू हुई, किन तिथियों को शुरू हुई, ठीक है, इससे प्रश्न तो आते ही रहते हैं। आप प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा को उठा लें या किसी प्रश्न पत्र को, प्रीवियस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बीएसएससी में भी पूछा गया है कि एक योजना के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि ये कब शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये 29 जनवरी को एक आया था प्रश्न, तो उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। अब तो इसके बाद है दोस्तों कि खेल, तो आगामी खेल तिथि के बारे में पूछा जाता है। आगामी खेल के बारे में कि कौन से जो खेल हैं, तो आगामी खेल में जैसे ओलंपिक्स के बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद जैसे ओलंपिक में है, पैरालंपिक है, शीत ओलंपिक है, ठीक है, फिर राष्ट्रमंडल खेल है और भी बहुत सारे खेल हैं। तो उसके बारे में पूछा जाता है, खेल के जो तिथि हैं वर्ष की कब आयोजित ये किए जाने वाले हैं और ये कौन से नंबर के हैं, ठीक है। और उन जो खेल है तो खेल से ये आगामी खेल है, तो खेल में आगामी खेल की तिथि और वर्ष भी पूछते रहते हैं हमेशा परीक्षाओं में। इसके अलावा खेल के जो खेल में जो पुरस्कार मिलते हैं उनसे भी सारे प्रश्न आते हैं। तो खेल से संबंधित जो भी है तो इससे 1-2 प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है पुरस्कार, तो पुरस्कार में जो पिछले 1 साल में जितने भी सारे पुरस्कार मिले हैं, खासकर नोबेल है या भारत में जो भी संगीत नाटक अकादमी है या बिरला पुरस्कार है या और भी अन्य स्टेट के जो पुरस्कार हैं, तो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जो पुरस्कार जिन व्यक्तियों को मिला है उनसे संबंधित प्रश्न रहते हैं, तो इसे भी देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है पुस्तकें, तो पुस्तकों में जो पुस्तकें जो बुक्स नए नए जो बुक्स आते हैं, तो वैसे तो प्राचीन समय से जो भी जितनी सारी पुस्तकें होती हैं तो उनके राइटर के नाम पूछे जाते हैं, या मॉडर्न ज़्यादातर चांस रहता है कि मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न में जितने सारे बुक्स लिखे हुए हैं उनके जो राइटर हैं कौन है, या वर्तमान के भी जो राइटर हैं कुछ प्रमुख
ठीक है। तो प्रमुख जो बुक्स हैं उसके राइटर के बारे में भी पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, ये जो ये रचना है किनकी लिखा हुआ है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बुक्स रहते हैं। फिर नियुक्ति है दोस्तों, 6 तो 6 माह तक के जो नवीनतम नियुक्तियाँ हैं उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षा में हमेशा ये जानने की कोशिश किया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो कितना करंट से अवेयर है। ठीक है। उसके बाद है प्रमुख दिवस। तो ये प्रमुख दिवस है दोस्तों। तो प्रमुख दिवस में कि जो विभिन्न साल भर में जितनी सारी तिथियां हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता है कि कौन से तिथि को कौन सा मतलब दिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है टॉपिक जो है भारत एक नज़र में। तो भारत एक नज़र में दोस्तों आप बहुत सारे मैगजीन में या बहुत सारे बुक्स हैं तो जो तथ्य रहते हैं भारत के बारे में, इसमें सभी टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट को मिलाया जाता है। ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, तो वो तथ्य को आपको याद रखना पड़ेगा, यानी फैक्ट्स जो है उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कहीं ना कहीं से आपको प्रश्न आना ही आना है। ये इसमें 100% की भी गारंटी दी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद राज्य से, तो बिहार रहे हैं तो अभी तो बीएसएससी चल रहे हैं, तो बीएसएससी या बीपीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ठीक है, तो इससे भी संबंधित जो भी तथ्य हैं तो बिहार को एक नज़र में देख लेंगे तभी आपके कुछ प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद संस्थाएं। तो संस्थाएं दोस्तों की देश की जो संस्थाएं हैं, देश के विदेश की जो संस्थाएं हैं तो उससे संबंधित है कि कौन, जैसे इंडिया में पूछा जाता है कि ठीक है कि जो संस्थाएं हैं वे कहाँ हैं। ठीक है। तो उनके बारे में वो जो स्थान, संस्थाएं और स्थान, तो उनसे संबंधित जो है आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये कुछ विविध भी है। तो विविध में जैसे भारत में प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इस पे प्रश्न आ सकते हैं। भारत में प्रथम व्यक्ति या विश्व में प्रथम व्यक्ति, तो भारत और विश्व में जो प्रथम व्यक्ति है तो उन्होंने क्या, उनका क्या योगदान है, तो उससे संबंधित रहते हैं। उसके बाद भारत और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, ऊंचा, ये सब स्टैटिक है। और ये जो विविध के जो प्रश्न हैं, विविध के जो टॉपिक्स हैं, ये विद्यार्थियों को तो ऐसे तो पहले से याद रखते भी हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन आखिरी जब क्षण है तो आखिरी जो लास्ट आवर है, तो लास्ट आवर में दोस्तों की लास्ट आवर में इसे तो याद रखना ही चाहिए। और एक बार याद रहने के बावजूद भी एक बार इसे सरसरी नज़र से देख लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, इससे प्रश्न रहते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रहते हैं प्रश्न कि कौन सा देश की सीमा किससे मिलती है, तो मैप इससे, यानी कि अब भारत जितने सारे देशों से जुड़े हुए हैं, चाहे जल से हो या स्थल से, उसके बारे में जानें। और उसके अलावा मैप के द्वारा विभिन्न जो देश हैं उसकी सीमा को ध्यान में रखें। फिर विभिन्न देशों की संसद है, तो एक टॉपिक है, तो विभिन्न देशों की संसद के बारे में जान लें कि विभिन्न देशों की किस देश की संसद का नाम क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि हैं, तो उनका मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई और उसके सदस्य संख्या क्या है, उसके बाद उसकी भूमिका क्या है, ये जानना भी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है टॉपिक है कि भारत के प्रमुख स्थापत्य स्थान है के निर्माणकर्ता एवं वर्ष क्या है। तो जैसे कि ताजमहल है, तो उसका निर्माणकर्ता कौन है, उनका किस वर्ष में मतलब उसका निर्माण हुआ, इससे संबंधित इस तरह के ही प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर भारत से ही संबंधित है, तो भारत के प्रमुख स्थापत्य के बारे में जरूर जानें। उसका प्रमुख व्यक्ति, तो प्रमुख व्यक्ति के जो लोकप्रिय उपनाम है उससे संबंधित रहते हैं प्रश्न कि वे किस तरह के उनका उपनाम है, तो उसे किसने दिया। ठीक है। और ये किस जो उपनाम है तो किस व्यक्ति के लिए उपनाम दिए गए हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न रहते हैं। ठीक है। तो आप इसे ज़रूर जानें और एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले। उसके बाद खेल, तो खेल से संबंधित शब्दावली, खेल में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो जैसे शब्दावली, तो कि किस, जैसे तरह तरह के क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो उनसे संबंधित कुछ शब्द रहते हैं, तो उसे चूज़ करना पड़ता है कि ये किस खेल से, मतलब कि जैसे क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द रहेंगे जिसमें से बताना होगा कि कौन सा ये शब्द किस खेल से, मतलब क्रिकेट से संबंधित कौन सा है। उसके बाद जो ट्रॉफी होते हैं, जो कप होते हैं, विश्व कप होते हैं, या भारत में जो खेल खेले जाते हैं वो किस खेल से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। उसके बाद खिलाड़ियों की एक पक्ष की संख्या पूछी जाती है कि
किस खेल में किसी खेल में एक पक्ष के जो खिलाड़ियों की संख्या क्या है। उसके बाद देश है दोस्तों, देश की राजधानी मुद्रा। तो देश में कि प्रायः पूछा जाता है, पर आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी परीक्षाओं में ये इस तरह के प्रश्न रहते हैं कि किसी देश की राजधानी को चुनना होता है, ठीक है। कभी कभी मुद्रा के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि 29 जनवरी के परीक्षा में पूछा गया है कि रियाल मुद्रा किस देश की है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये लास्ट आवर का जो प्रश्न है, इसे आप एक बार अपने इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये आप मिस करते हैं तो हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम के पहले लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।